हम बात करने वाले हैं पीजीसी वाले इशू पे। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि एक दो दिन से इंटरनेट पे भूचाल आया हुआ है। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स, स्पेकुलेशंस रोटेट कर रही हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों को कुछ क्लियर नहीं है कि हुआ क्या है और असल स्टोरी है क्या। तो वो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑन गोइंग स्टोरी क्या चल रही है। तो जो ऑन गोइंग स्टोरी है जिसके बारे में कोई भी ठोस सबूत, FIR या CCTV फुटेज सामने नहीं आई, वो ये कि आज से कुछ दिन पहले पीजीसी कैंपस 10 लाहौर की ICS की स्टूडेंट है जो कि कॉलेज जाती है और कॉलेज में ब्रेक टाइम के दौरान वो बेसमेंट में जाती है, विच इज टोटली नॉर्मल क्योंकि हमारे कॉलेज में भी बेसमेंट थी और ब्रेक टाइम में हम उधर जाया करते थे। तो वो बच्ची बेसमेंट में जाती है जो कि पार्किंग एरिया भी है। उसको वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी फीस शॉर्ट है। लड़की कहती है कि मेरे ड्यूज कंप्लीट है। तो सिक्योरिटी गार्ड आगे से कहता है कि इसकी वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें ऑफिस चलना पड़ेगा। और उसके बाद वो उस लड़की को एक कमरे में लेके जाता है जो कि कैमरे की नजर से बाहर होता है। उसके बाद वो उसके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं जिसके साथ वैन ड्राइवर भी शामिल होता है। बच्ची की हालत काफी खराब हो जाती है और एम्बुलेंस से कॉल करके बुलाया जाता है और उसके बाद बच्ची को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये अब तक की ऑनगोइंग स्टोरी है जो कि चल रही है और इस पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। और ये वॉइस नोट सुनो जिसके अंदर वो भाई हर एक स्टूडेंट को मैसेज करके कह रहे हैं कि आप तो साइबर क्राइम कर रहे हैं, अपनी कैंपस के खिलाफ बोल रहे हैं। जी जी प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने जा रहे हैं वो उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। बात पता है क्या है, मोबाइल को छोड़ दो। सीन ये है कि अब मुझे तो सबने इधर ही भेजा ना, मैं तो उनके लिए आया हूँ कि यार मेरी बहन इधर होगी, इधर अंदर एडमिट होगी, मैं अभी इधर से होती गया हूँ। चलो मेरी तो बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो हमको पुलिस के सकते नहीं है। कल इमरजेंसी में आया, ठीक है, पीजीसी पे वो आया केस, हमने उसको पूरी कर के ना उसको यानी ट्रीटमेंट करके हमने उसको दूसरे अस्पताल वो कर दिया, शिफ्ट कर दिया। यार दूसरे हॉस्पिटल ये क्या बड़ा बनाया हॉस्पिटल, ये फायदा बात का ये बात मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा, आप जाके अंदर पूछ लेना। आप मैं अंदर से पूछ के आया हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसी कोई हमारे पास आई नहीं है, अगर वो झूठ बोल रही है। मैं सामने से मेरे ख्याल में 1 या 2 घंटे से पहले होके आया हूँ। बस वो प्रूव नहीं कही, मैं सिक्योरिटी करता हूँ, बस मेरी सिक्योरिटी का काम है। आपने पूछ लिया, बस हो गया। चलो ठीक है, ये जो है ना आप देखते हैं, आप कल का प्रोटेस्ट ही सीन करेंगे। पीछे 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 नहीं क्या, लेकिन बात तो निकली है ना। पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कैंपस में भेजते हैं तो हमारी बेटियां हैं और पीजीसी आज से नहीं, पिछले 35-40 साल से उसकी रेपुटेशन जो है वो आप सबके सामने, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो होने वाली बात तो ये जो इतने गैर जिम्मेदार शहरी हैं जो इस तरह की खबरें एक सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फैला रहे हैं, गलत तो वो कर रहे हैं ना बेटा। तो वो गार्ड किधर है मैडम? आपने मिलना है उससे? जी ऑफ कोर्स मैं मिलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कॉलेज में ही है सारे गार्ड। तो वही सेम गार्ड जिसके ऊपर एलिगेशन है, वो अब तक आगे क्यों नहीं आ रहा? कोई एलिगेशन है ही नहीं है ना। एलिगेशन मेरा बच्चा तब होती है जब हमारे पास कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो। मेरे कॉलेज में 3000 लड़की है, 3880। जब ये पैसे लेते हैं
साल के शुरू में पैसे देते हैं हमारी बहनों की हिफाजत के लिए, और ये क्या हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पे? बहनों के साथ जाती हो रही है यहाँ पे। कल आज कोई और किसी की बहन है, हमारी वो भी बहन है, कल हमारी बहनों के साथ ये होगा। ये तालीमी इदारों में ये हो रहा है काम। सर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है, ये सिक्योरिटी है यहाँ पर कि बेसमेंट में ले जाकर इज्जत पामाल की जा रही है। ये इज्जत ही है हमारी। ये वायरस कल घर में जाएगा, इनकी माँ बहनों को लिपेगा, फिर कैसा लगेगा इन्हें? इनके पाकिस्तान पैसों पे चलता है, इनकी माँ बहन नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं साहब? अगर कोई बच्चा आवाज उठा रहा है तो बच्चों को निकाल दे, कॉलेज को, माफिया कॉलेज को बंद करें। नहीं चाहिए सर कॉलेज, नहीं चाहिए ऐसी तालीम। भाई के स्टूडेंट कार्ड उनके पास बने कि आप किसी कॉलेज नहीं जा सकोगे। रेप किया और रेप करके छुपा रहे हैं इसको। सबसे बड़ा जुल्म ये पुलिस वाले हमारे रखवाले हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारा दोस्त उसकी नाक पर डंडा मारा, उसकी नक्सीर फूट गई है। कौन से थाने लेके जा रहे हैं बताओ? गिरफ्तार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कौन गिरफ्तार कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? पैसे नहीं आप एक मिनट कितने पैसे क्या गया? पकड़ के जा रहे हैं, आपका फोकस इधर होना चाहिए। आप कौन है? आप कौन है? आप इंतजामिया के बंदे? नहीं मैं थाने भी लोग। तो फिर आप कौन से थाने लेके जा रहे हैं? कितने पैसे और ये काफी ज्यादा माहौल खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 दिन हो गए वो लड़की एवरेके हॉस्पिटल में है, लेकिन ये लोग ये बात छुपा रहे हैं सारे। ये लोग कह रहे हैं कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है। मैं इवन सुबह गई हूँ वहाँ पर, हॉस्पिटल से होके आई हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे लड़की नहीं है। इन्होंने मिलने भी नहीं दिया, वहाँ के सारे गार्ड्स चेंज कर दिए हैं। अभी भी सारे कैंपसेस में पंजाब कॉलेज के लड़कियां कैंपस के अंदर बंद रखी हुई है इन्होंने, ताकि वो लोग इस प्रोटेस्ट में आ सके। हम कैंपस गए नहीं, हम सीधा यहाँ पे आए, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहे हैं आप लोगों को। और वहाँ पे लड़कियां 2 दिन हो गए तकरीबन हमारे सुनने में आ रहा है कि यहाँ बेसमेंट में जहाँ पे हम लोग कभी पढ़ते होते कभी खेलते होते थे, बिल्कुल मतलब अपना कॉलेज अपना घर होता है दूसरा, हम ये अपना घर समझ के वहाँ पे जहाँ जाते होते थे, अंकल लेने आते थे वैन वाले, वहाँ पे बच्ची के साथ एक रेप हुआ है, गार्ड ने किया है। गार्ड की इतनी हिम्मत है कि उसने ऐसे किया है। और ये लोग जो है अपना जुर्म छुपाने के लिए लड़कों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को बुला लिया है, लड़कियों को धक्के दे रहे हैं। इनको लगता है ऐसे करने से इनका जो जुर्म है वो छुप जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी आज किसी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के साथ हो सकता है।